नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। एक तरफ नेपाल आंदोलन की आग में जल रहा है तो दूसरी तरफ बिहार में चौकसी बरती जा रही है। लेकिन इस बीच ये क्या हुआ? बिहार में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बिहार के सभी जिलों की पुलिस को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और इसके पीछे कारण जो है नेपाल की हिंसा नहीं है, इसके पीछे कारण है पाकिस्तानी हैंडल से मिली धमकी, जिसमें यह कहा गया है कि बिहार के कई इलाकों, कई जगहों पर हम बम धमाका करेंगे। टाइमिंग बताई गई है। पाकिस्तानी हैंडलर ने किस प्रकार धमकी दी है, उसका नाम क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। और बिहार में इसे लेकर किस प्रकार अलर्ट घोषित किया गया है, वो भी आपको जान लेना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर असद नाम के पाकिस्तानी हैंडलर ने 12 सितंबर को शाम 4 बजे बम ब्लास्ट करने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद पुलिस मुख्यालय ने एहतियातन सभी जिलों को अलर्ट जारी करते हुए चौकसी बरतने के निर्देश दे दिए हैं। खासतौर पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, प्रमुख बाजार और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जांच और गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बम निरोधक दस्तों को भी लगाने को कह दिया गया है। अब देखिए, इससे पहले भी यह पहली दफा नहीं है। हाल के दिनों में शरारती तत्वों के द्वारा लगातार इस तरह बम धमाकों की धमकी दी जाती रही है। 3-4 दिन पहले पटना साहिब गुरुद्वारा और उसके पहले 29 अगस्त को पटना सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। दोनों ही मामलों में पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए जांच भी की, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। बिहार में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पुलिस अधिक सतर्कता बरत रही है और किसी भी मैसेज को हल्के में नहीं ले रही है। कुछ दिन पहले बिहार में 3 आतंकियों के घुसने का अलर्ट भी जारी हुआ था, लेकिन पुलिस ने खुद ही बयान दिया था कि बिहार में कोई आतंकी नहीं घुसे हैं। नेपाल मामले को लेकर भी बिहार के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस मुस्तैद है। तो समझिए, बिहार पुलिस नहीं चाहती कि एक छोटी सी भी गलती हो। मान लीजिए बिहार पुलिस ने यह सोच लिया कि चलो पिछले बार की तरह इस बार भी किसी ने अफवाह उड़ाई होगी, किसी शरारती तत्व का यह काम हो सकता है, और अगर 1% भी इस बात में सच्चाई हुई तो फिर बाद में बिहार पुलिस क्या जवाब देगी? यही कारण है कि बिहार पुलिस लगातार चौकसी बरत रही है और किसी भी ऐसी घटना को नहीं होने देने के लिए तत्पर है। और यही कारण है कि बिहार पुलिस मुख्यालय से पूरे बिहार के तमाम जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल में क्या कुछ चल रहा है आप देख रहे हैं। नेपाल में जेल ब्रेक कांड के बाद तमाम जो कैदी हैं वो भाग भाग कर कभी इस राज्य में उस राज्य में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें सबसे आसान और सबसे नजदीक अगर कोई राज्य सीमावर्ती दिख रहा है तो वो बिहार है। और इसकी बानगी तब दिखी जब नेपाल के जेल से भागे हुए या फरार हुए कैदी बिहार की सीमा में घुसने का प्रयास करने लगे। कल हमने आपको खबर बताई थी, कई कैदियों को पकड़ा गया है जो नेपाल के जेल से भागे हैं। ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन बिहार को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश वाला जो मैसेज है सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जो मिला है, असद नाम के व्यक्ति जो कि पाकिस्तानी हैंडलर है, उसके द्वारा जो मैसेज जारी किया गया है उस पर पुलिस ने चौकसी बरत दी है। और पुलिस ने तमाम जिलों के पुलिस पदाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रख दिया है। कह दिया है कि चप्पे चप्पे पर निगहबानी कीजिए, कहीं से कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। डॉग स्क्वाड की टीम को भी लगाने का आदेश दे दिया गया है। मतलब पूरी तरीके से चौकसी। और चौकसी जरूरी इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनावी साल में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यह आपको भी पता है। अब रही बात बिहार को दहलाने की, तो देखना होगा कि ये जो कोशिश है या फिर ये जो मैसेज है वो क्या वाकई में किसी पाकिस्तानी हैंडलर की ओर से दी गई है या एक बार फिर से कोई असामाजिक तत्व या किसी शरारती तत्व का ये काम हो सकता है। हालांकि जिसने भी ये काम किया है या जो भी ये काम कर रहा है उसको खोजना होगा, उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी होगी। लेकिन अगर इस बात में सच्चाई है कि बिहार को दहलाने की साजिश हो रही है तो इस पर भी पुलिस को चौकसी बरतनी होगी और पुलिस बरत रही है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।